पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुए और भाजपा की नई सरकार बने महज अभी 72 घंटे भी नहीं बीते हैं, लेकिन राज्य की सियासत में एक बार फिर जबरदस्त हलचल सी मच गई है। वजह है बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की सनसनीखेज हत्या के मामले में हुए चौंकाने वाले खुलासे। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि एक ऐसी उलझी हुई जाल है जिसके तार अब बंगाल की सीमाओं को पार कर दूसरे राज्यों से जुड़ रहे हैं, जिससे ये पूरा मामला बेहद गंभीर और पेचीदा होता जा रहा है। क्या यह कोई मामूली रंजिश थी, या फिर सत्ता के गलियारों में रची गई एक गहरी राजनीतिक साजिश? आखिर क्यों इस मर्डर मिस्ट्री के कनेक्शन पड़ोसी राज्यों तक जा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस की जांच की, और परत दर परत समझेंगे कि आखिरकार उन आरोपियों से कहां चूक हो गई कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। दरअसल 6 मई की रात उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम में हुई सीएम शुभेंदु अधिकारी के करीबी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे राज्य को हिला दिया था। लेकिन इस हत्याकांड में बंगाल पुलिस ने अब बड़ा खुलासा कर दिया है। हत्या को अंजाम देने वाले शूटर आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। और इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्यारों कि कोई बड़ी गैंगस्टर नेटवर्क से कोई संबंध नहीं, बल्कि उनकी अपनी दो गलतियों ने ही पकड़वा दिया है। पहली गलती थी टोल प्लाजा पर फास्टैग से जुड़ा यूपीआई पेमेंट, और दूसरी गलती थी फरारी के दौरान इस्तेमाल किए गए फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी। बंगाल एसटीएफ और सीआईडी की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार छापेमारी कर 3 संदिग्ध शूटरों को जो है अब गिरफ्तार कर लिया है। इस केस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि आखिर अपराधी चाहे कितना भी प्लानिंग कर ले, कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, डिजिटल ट्रेल और टेक्नोलॉजी पुलिस के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, और इसी से उनकी गिरफ्तारी भी जो है सुनिश्चित हुई है। चंद्रनाथ रथ की हत्या ने बंगाल की राजनीति को पहले ही गरमा दिया था, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद इस केस में और बड़े नाम सामने आने की चर्चा जो है पूरे बंगाल में तेज हो गई है। पुलिस के अनुसार चंद्रनाथ रथ अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी अचानक रथ की एसयूवी को उनके घर के पास एक सिल्वर रंग की कार ने रोका, जिसके बाद दोपहिया वाहनों पर सवार दो हथियारबंद लोगों ने उन पर बेहद करीब से गोलियां बरसाई, जिससे मौके पर ही चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई थी। हमले के बाद हमलावर कार छोड़कर एक लाल रंग की कार और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। बाद में अपराध में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिल बरामद हुई, एक घटनास्थल के पास और दूसरी बारासात में, जो लगभग घटनास्थल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल शुरुआती जांच में पुलिस को यह साफ हो गया था कि यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई है, लेकिन असली मोड़ तब आया जब पुलिस को हत्या में इस्तेमाल की गई कार के फास्टैग पेमेंट का डिटेल रिकॉर्ड जो है वो मिला। इसकी इसी यूपीआई लिंक ने पुलिस को झारखंड और फिर बिहार, यूपी तक पहुंचा दिया। अब इस केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के जरिए पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे असली साजिशकर्ता आखिर कौन है। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सबसे अहम सुराग हावड़ा स्थित बल्ली टोल प्लाजा से मिला। हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई कार हमले से कुछ समय पहले ही बल्ली टोल प्लाजा से गुजरी थी, और उसमें सवार लोगों ने यूपीआई के माध्यम से टोल का भुगतान किया था। हत्या में इस्तेमाल की गई कार का फास्टैग पेमेंट एक यूपीआई अकाउंट से जुड़ा हुआ था। टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में कार की पहचान हुई, और फिर ऑनलाइन पेमेंट के जरिए संदिग्धों में से एक से जुड़ा मोबाइल नंबर की भी पहचान करने में मदद मिली। इसके साथ ही टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में वाहन और उसमें सवार लोगों की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। जांच एजेंसियों ने यहीं से बिहार और झारखंड कनेक्शन का पता लगाया, जिसके बाद बंगाल एसटीएफ ने बिहार के बक्सर जिले में दबिश देकर विशाल श्रीवास्तव नाम के युवक को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। दरअसल विशाल श्रीवास्तव बक्सर जिले का एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर और मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसका नाम जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल रहा है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और अपहरण जैसे संगीन अपराधों के 22 से अधिक मामले दर्ज हैं। वो लंबे समय से बिहार पुलिस की रडार पर था, लेकिन इस बार बंगाल एसटीएफ ने उसे एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों का मानना है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या में विशाल श्रीवास्तव की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं एसआईटी ने उत्तर प्रदेश से भी दो संदिग्ध शार्प शूटरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल की गई कार झारखंड से लाई गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि अपराधियों ने बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी।
पुलिस अब नंबर ट्रेस करते हुए झारखंड पहुंची तो पता चला कि असली बाइक मालिक के पास ही बाइक मौजूद है। इसके बाद पुलिस को यह यकीन हो गया कि हत्या में इस्तेमाल किए गए वाहन पूरी तैयारी के साथ फर्जी पहचान के जरिए इस्तेमाल किए गए थे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे सिर्फ शूटर थे या किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका भी शामिल थी। दरअसल चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। इसमें एसटीएफ और सीआईडी के अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं जांचकर्ताओं ने हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियार की पहचान ऑस्ट्रिया में निर्मित ग्लॉक 47X पिस्तौल के रूप में की है, जो एक अत्याधुनिक हथियार है और जिसके इस्तेमाल से राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों दोनों में चिंता बढ़ गई है कि आखिरकार बंगाल में यह हथियार पहुंचा कैसे। जांच टीम अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या की सुपारी किसने दी थी और इसके पीछे राजनीतिक या आपराधिक साजिश कितनी गहरी है। वहीं चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा कि चंद्रनाथ रथ उनके लिए भाई जैसे थे और इस मामले में सरकार बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने भरोसा जताया कि पुलिस जल्द पूरी साजिश का खुलासा करेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ये गिरफ्तारी पुलिस की तत्पर कार्रवाई का नतीजा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस ने मामले की तुरंत एक्शन लिया, जिसके चलते अपराधियों तक पहुंचना संभव हो पाया है। तो अब तक ये जो प्रतिक्रियाएं हैं भाजपा की तरफ से भी आ रही हैं, इसके साथ साथ अन्य दलों के जो नेता हैं वो भी इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि भाजपा ने चुनाव से जस्ट बाद ही वहां पर पुलिस अधिकारियों का भी है तबादला किया है। अब देखना होगा कि इस मामले में तार जो है कहां तक जुड़ते हैं और आगे इस मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहरहाल अभी ये विषय और ये खुलासा जो है बंगाल की गलियारों में एक सनसनीखेज खबर की तरह फैल रहा है और लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर चुके हैं। बहरहाल शुभेंदु अधिकारी अब राज्य के सीबीएसएलआर या हम कह लें कि राज्य के नए मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में जो है राज्य की पुलिस भी अपनी पुलिसिंग कर रही है। अब 3 दिन हो चुके हैं नए राज्य के नए सरकार का गठन हुए। अब देखना होगा कि जिस तरह हत्या कर दी गई चंद्रनाथ रथ की, अब खुलासे जो हैं धीरे-धीरे होने लगे हैं। एसआईटी जो है अब बिहार और यूपी के साथ-साथ झारखंड के और असम तक भी इसकी जाँच कर रही है और तमाम जो आस-पास के राज्य हैं वहाँ भी जो है एसआईटी की टीम हर पहलू की जाँच कर रही है। इसके साथ ही जो 3 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किस तरह की मंशा और किस तरह की साजिश के तहत जो है चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले को एसआईटी गंभीरता से देख रही है। आगे जो भी खुलासे होंगे, जो भी नई अपडेट्स आएँगे, चाहे नई गिरफ्तारी होगी, ये तमाम अपडेट्स हम आपको अपने खबरों के माध्यम से ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि बंगाल में हर साल जब चुनाव के समय आते हैं तब जो हत्याएँ हैं और जो जाति की कह लें या फिर धर्म के नाम पर जो आपसी रंजिशें होती हैं, इन मामलों में किस तरह रोकथाम आएगी और किस तरह इन मामलों पर जो है सरकार रोक लगाए, इस पर लेकर आपकी क्या राय है? इस पूरे हत्याकांड को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है और क्या लगता है आपको कि ये मामला जो है कहाँ जाकर आखिर अटकेगा और किसके नाम इसके आगे खुलने की मंशा है या शंसा है? ये तमाम जो प्रतिक्रियाएँ हैं या राय हैं वो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएँ और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं एयर नाउ, मैं हूँ विकास कुमार और कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी श्रेया। बहुत-बहुत धन्यवाद।